Student, today we will read 5 chapter of geography. Chapter name is उद्योग means industries. उद्योग वह होते हैं जिसके द्वारा किसी बड़े पैमाने पर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसमें इस चैप्टर में हम उद्योग कितने प्रकार के होते हैं व उनकी स्थापना किस तरह से की जाती है उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज विनिर्माण मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। उद्योग ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। विनिर्माण उद्योग का सिद्धांत है जितनी बार किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है उतनी ही उसकी उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इस विनिर्माण की 3 विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट इज रूपांतरण द्वारा पदार्थ की उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए रुई कपास से वस्त्र तथा वस्तु से पोशाकें बनाई जाती हैं। सेकेंड इज किसी कच्चे माल अथवा सामग्री के प्रयोग से नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन तथा उपकरण बनाए जाते हैं और लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। द नेक्स्ट इज वस्तु के मूल्य और गुणवत्ता में विनिर्माण द्वारा वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए इस्पात मीन्स लोहे से बनी मोटर गाड़ियाँ तथा एल्यूमिनियम से निर्मित वायुयान अपनी मूल धातु से हजारों गुना अधिक मूल्यवान होते हैं। द नेक्स्ट इज उद्योगों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। देखिए उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पढ़ेंगे कच्चा माल। उद्योगों का आकार पूंजी या विनियोग के आधार पर यानी कि स्वामित्व, उत्पाद का आकार एवं भार, उत्पाद की प्रकृति। वर्ग और उदाहरण ये आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज उद्योग की स्थापना में कच्चा माल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे तिलहन, गन्ना, जूट, कपास, रेशम आदि और खनिज पदार्थ जैसे तांबा, लोहा, जस्ता, बॉक्साइट आदि उद्योग के आधारभूत होते हैं, जिन्हें प्रसंस्कृत द्वारा करके अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाते हैं। या उद्योगों में लगी पूंजी के आधार पर उनके आकार का निर्धारण किया जाता है। इनके अनुसार उद्योग कुटीर स्तर पर छोटे पैमाने अथवा बड़े उद्योग होते हैं। द नेक्स्ट इज प्रबंधन अथवा स्वामित्व की दृष्टि से 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। फर्स्ट इज निजी उद्योग, व्यक्ति विशिष्ट के स्वामित्व होते हैं, यानी निजी उद्योग यानी कि अपना स्वयं का उद्योग होता है। सार्वजनिक उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि जो सरकार द्वारा उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं। तथा सहकारी उद्योग व्यक्तियों की समितियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, यानी कि इसमें व्यक्तियों की समूह बना दिए जाते हैं, ये उद्योग उसके द्वारा चलाए जाते हैं। टाटा स्टील अथवा बिरला सीमेंट के कारखाने निजी क्षेत्र में हैं। मारुति उद्योग हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अनेक चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में, यानी कि जो चीनी की मिलें हैं वो सरकारी उद्योग के अंतर्गत हैं। द नेक्स्ट उद्योग की स्थापना के मुख्य कारण मेन फैक्टर्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों की स्थापना के स्थान का चुनाव करते समय अनेक भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर ध्यान दिया जाता है। भौगोलिक कारकों में मुख्य है शक्ति, ऊर्जा के साधन, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम की आपूर्ति, परिवहन और संचार के साधन, जल की प्राप्ति और बाजार है। आर्थिक कारकों में भूमि, पूंजी, प्रबंध, संगठन, व्यवस्था और उद्यमिता मुख्य है। सरकारी नीतियां एवं संरक्षण तथा विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी में दक्षता भी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट कच्चा माल, पूंजी, श्रम, ऊर्जा, बाजार, परिवहन के साधन, सरकारी नीतियां, जल आपूर्ति, ये पॉइंट आप स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज मुख्य उद्योग तथा उनका वितरण। मेन इंडस्ट्रीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वस्त्र उद्योग, क्लॉथ इंडस्ट्रीज। मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं में भोजन के बाद वस्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग मानव द्वारा किया जाता है। सूती वस्त्रों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। सूती वस्त्र रुई कपास से बनाए जाते हैं, यानी कि सूती वस्त्र जो है वो रुई से बनाए जाते हैं।
रुई को हम कपास भी कहते हैं। आजकल शुद्ध सूती वस्त्रों के स्थान पर मिश्रित सूती वस्त्रों का उपयोग बढ़ रहा है। ये सस्ते और अधिक टिकाऊ होते हैं। द नेक्स्ट इज सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्रों का प्रयोग सिंधु घाटी काल में ही पाया जाता था। उस समय सूती वस्त्र उद्योग कुटीर स्तर पर था। औद्योगिक क्रांति के बाद ही सूती वस्त्रों का कारखाना आरंभ हुआ। इंग्लैंड में कपास ओटने, धागा लपेटने आदि मशीनों का आविष्कार होने से सूती वस्त्र उद्योग का नया रूप मिला। 19वीं सदी में यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों में भी सूती वस्त्रों के कारखाने स्थापित किए गए। द नेक्स्ट भारतीय सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग। इंडियन कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटिश शासन के आरंभ होने तक अपनी उत्तमता के लिए प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल तथा सूरत, बुरहानपुर एवं बड़ौदा के जरीदार वस्त्र अपनी डिजाइनों के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन वे ब्रिटेन के मशीनों से बने सस्ते सूती वस्त्रों के सामने टिक नहीं सके। यानी कि भारतीय वस्त्रों के मुकाबले विदेशी वस्त्र मशीनों द्वारा बने थे और वे बहुत अधिक सस्ते थे, जिससे भारतीय वस्त्र उनके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भारत में सूती वस्त्र का आधुनिक प्रकार का पहला कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद अहमदाबाद में अनेक सूती वस्त्रों की मिलें लगाई गई। आज भारत के 80 नगरों में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में सूती वस्त्र 3 क्षेत्रों में बनाए जाते हैं: विद्युत चलित करघे, हथकरघे और कारखाना। यानी कि विद्युत चलित मशीन के द्वारा, बिजली के द्वारा, हस्तकरघे मतलब हाथ के द्वारा बनी हुई हाथ के द्वारा बनी हुई वस्त्र। नेक्स्ट इज कारखाने में बनी हुई वस्त्र। द नेक्स्ट इज लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। किसी भी देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला लोहा तथा इस्पात उद्योग है, इसलिए यह आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार स्तंभ है। सभी प्रकार की मशीनें, यंत्र एवं उपकरण आदि लोहे इस्पात से ही बनाए जाते हैं। इमारतों, पुलों, कारखानों, परिवहन संचार के माध्यमों आदि के निर्माण में इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमियम, बैकेडियम, मोलिब्डेनम तथा डोलोमाइट एवं चूना आदि को मिलाना पड़ता है। इन सभी को भट्टी में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है। भारत का लोहा इस्पात उद्योग अधिकतर दामोदर घाटी में विकसित है। यहाँ दुर्गापुर, जमशेदपुर, बोकारो, कुल्टी एवं आसनसोल में इस्पात कारखाने स्थित हैं। इस्पात कारखाने भिलाई में छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तथा राउरकेला उड़ीसा में स्थित हैं। जमशेदपुर का इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में तथा शेष सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में है। यानी जमशेदपुर का इस्पात कारखाना ये किसी व्यक्ति का है और बाकी सभी कारखाने सरकारी क्षेत्र में आते हैं। द नेक्स्ट इज मोटर कार उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। 1865 ईस्वी में मोटर कार उद्योग का आरंभ ऑस्ट्रिया के सिगफ्रीड मार्कस ने गैसोलीन से चलने वाली कार के निर्माण से किया गया। जर्मनी के नॉर्थन ऑटो कार्ल बेंज और गॉटफ्रीड डाइमलर द्वारा 1880 के दशक में तथा फ्रांस में एमिली लेवासर द्वारा मोटर गाड़ी में विभिन्न सुधार किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892 से 1894 ईस्वी में हेनरी फोर्ड, चार्ल्स टूरिया, रैनसम ओल्ड्स, एल्बर्ट हेंस और हैम्सन भ्राताओं ने गैसोलीन से चलने वाली गाड़ी बनाने के सफल प्रयत्न किए। मोटर गाड़ी का निर्माण एक असेंबली उद्योग है जिसमें गाड़ी के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। इसका आधार लोहा तथा इस्पात ही है। मोटर गाड़ी निर्माण में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी देश है।
एशिया में जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्माता देश है। द नेक्स्ट इज वायुयान निर्माण उद्योग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वायुयान निर्माण उद्योग का मुख्य रूप से विकास हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वायुयान निर्माण उद्योग का आरंभ हुआ था। यह सघन पूंजी वाला उद्योग है जिसमें उच्च स्तरीय कुशलता की ज़रूरत होती है, कुशल श्रमिकों और लगातार शोध की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार ही लड़ाकू विमानों और घरेलू उड़ानों के लिए विमान बनाए जाते हैं, यानी कि इनके अनुसार जो लड़ाई के लिए विमान और जो घरेलू उड़ानों मतलब जो सफ़र के लिए होते हैं उनके लिए अलग विमान बनाए जाते हैं। डिजाइन, रिसर्च और परीक्षणों आदि पर बहुत अधिक धन व्यय होता है तथा इसमें लगातार सुधार की भी आवश्यकता रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका वायुयान निर्माण में सबसे अग्रणी देश है।